नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि थे और प्रगतिवादी कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को दो उपाधियां हैं, समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहली रचना इनकी रेणुका है 1935 में, फिर ओंकार है, फिर रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरथी है इनका खंडकाव्य। रश्मिरथी के बाद नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये रामधारी दिनकर जी की 16 रचनाएं हैं। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नंबर 1 पे रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम। तो हम इनको ऐसे याद करेंगे। रेणुका, हुंकार और रसवंती में तीन मानो कि ये तीन के नाम है। रेणुका, हुंकार और रसवंती में द्वंद्व हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। रेणुका, हुंकार, रसवंती में द्वंद्व हुआ कुरुक्षेत्र में। फिर श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, फिर ये 3 लड़कियां हैं, श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम। ये दिल्ली गए, दिल्ली में उर्वशी से मिले। उर्वशी मिले तो देखा इन्होंने, उर्वशी की परशुराम की प्रतिज्ञा जो देखी तो इनकी आत्मा की आंखें खुल गई, ये चकित रह गई। जब आत्मा की आंखें खुलती हैं, हारे को हरिनाम, जब इंसान हार जाता है तो भगवान भजन ही करता है। हारे को हरिनाम हुआ, हारे को हरिनाम भक्ति करने लगे तो धूप और धूप बत्ती जलाई, धुआं उठा। धुएं पर नीम के पत्ते डाल दिए, नीम के पत्ते डलेंगे तो धुआं आएगा कड़वा, तो इतिहास की आंखों में आंसू आ गए। तो हम इनको ऐसे याद करेंगे। रेणुका, ओंकार, रसवंती 3 लड़कियां हैं, उनमें द्वंद्व हुआ। द्वंद्व मीन्स झगड़ा हुआ। जैसे कौरव पांडव का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो ऐसे ही इनको याद करेंगे। रेणुका, ओंकार, रसवंती में द्वंद्व हुआ कुरुक्षेत्र में। श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, ये तीनों दिल्ली गई, वहाँ उर्वशी से मिले। उर्वशी की परशुराम की प्रतिज्ञा देखी, आत्मा की आंखें खुल गई इनकी। फिर ये भजन करने लगे, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं किया, धूप बत्ती जलाई, नीम के पत्ते जले और इतिहास की आंखों में आंसू आ गए। ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको 2 बार करोगे तो शायद याद हो जाए। रेणुका, ओंकार, रसवंती में द्वंद्व हुआ कुरुक्षेत्र में। श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली गए, उर्वशी से मिले। उर्वशी की प्रतिज्ञा देखी, फिर उनकी आत्मा जाग उठी क्या, फिर भजन करने लगे, धूप और धुआं किया, धूप बत्ती जलाई, नीम के पत्ते डाल दिए धुएं पर। फिर इतिहास के आंसू, इतिहास की आंखों में आंसू, बस इतिहास के आंसू, ये ऐसे हो जाएगा। रेणुका, हुंकार, रसवंती में द्वंद्व हुआ कुरुक्षेत्र में। रेणुका, ओंकार, रसवंती में द्वंद्व हुआ कुरुक्षेत्र में। श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली गए, उर्वशी से मिले। उर्वशी की प्रतिज्ञा देखी, आत्मा की आंखें खुल गई उन लोगों को। उर्वशी को देख के, उसकी प्रतिज्ञा को, आत्मा की आंखें खुल गई। फिर वे हारे को हरिनाम, जब इंसान हार जाता है तो भजन ही करता है, हारे को हरिनाम करने लगे। हरिनाम जब हुआ तो धूप बत्ती जलाई, धुआं उठा। धुएं पर नीम के पत्ते डाल दिए, नीम के पत्ते डालते ही धुआं कड़वा हो गया, तो इतिहास के
आंसुए। इतिहास के आंसू इनकी अंतिम है और रेणुका पहली। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। फिर दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। फिर इन्होंने अपने आप को मैथिली शरण गुप्त के सामने महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। उर्वशी एक गीति नाट्य है जिसको इन्होंने 1961 में लिखा। इनकी गीति नाट्य है। और दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जैसे ओ दिंगागर शार्दुल बोल। फिर ये इससे दूसरे नंबर पे बड़ी फेमस है, इसको बार बार पढ़ने को मिलता है। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अगली ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तीसरे नंबर पे हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। चौथे नंबर की लाइन, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये इनकी दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये दिनकर जी की 16 रचनाएं हैं। इनको एक बार फिर मैं आपको रिपीट कराती हूँ। रेणु का हुंकार रसवंती में द्वंद्व गीत हुआ कुरुक्षेत्र में, सामधेनी रश्मि रथी नील कुसुम दिल्ली गए, वहाँ उर्वशी से मिले, उर्वशी की प्रतिज्ञा देखी, देखकर उर्वशी को उनकी आत्मा जागृत हुई, हरि को हरि नाम करने लगे, धुआं और धूप किया, भगवान का भजन करने के धूप बत्ती जलाई, धुआं हुआ, नीम के पत्ते डाल दिए और इतिहास के आंसू आ गए। ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से मैं आपको ये याद कराने की एक मेरी छोटी सी कोशिश है। आप सब लोग इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे, शायद आपके याद करने में कुछ हेल्प मिले। थैंक यू।